आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक समान यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फिर अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाएं, रोटेट करें, तो इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रत्यानन बल लगता है उसके द्वारा इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने में कितना कार्य करना पड़ता है. What will be the value done by the restoring force which will try to bring it in the direction of electric field when this dipole is rotated in the electric field. यानी हम किसी डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं. तो रोटेट करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, या रोटेट करेंगे तो इस पर एक ऐसा फोर्स कार्य करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानन बल, जो इसे वापस लाने का प्रयास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो वापस लाने के लिए उसे जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क डन की वैल्यू कितनी है, ये हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो माना कि ये एक डाइपोल है हमारे पास. दिस इज अ डाइपोल जिसमें इक्वल चार्जेस की वैल्यू Q है. पोलरिटी एक की माइनस है, एक की प्लस है, और डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a है. डाइपोल लेंथ मीन्स -Q और +Q के बीच का सेपरेशन बिटवीन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज नोन एज डाइपोल लेंथ. और माना कि ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा है. इस प्रकार से रखा है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही डायरेक्शन डाइपोल का भी है. डाइपोल के डायरेक्शन को हम P कैप से निरूपित करते हैं, जो डायरेक्शन होता है डाइपोल के मोमेंट का, और ये डायरेक्शन होता है -Q से +Q की ओर. तो माना कि डाइपोल को E के डायरेक्शन के पैरेलल रखा गया है, दोनों एक ही डायरेक्शन में. अब माना कि हम इस डाइपोल को E के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मूव करते हैं, रोटेट करते हैं. तो अब इसकी पोजीशन ये हो गई, जो कि पहले E के डायरेक्शन में था, अब इस पोजीशन पर आ गया है. यानी कि E की डायरेक्शन से ये थीटा एंगल बना रहा है. हमने इसे रोटेट कर दिया. तो हम जानते हैं कि इस पर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, एक प्रत्यानन बल. जब हम इसे रोटेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कभी भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, एक्सटर्नल फील्ड है ये, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड. ये फील्ड वो नहीं है जो डाइपोल का अपना फील्ड होगा. ये एक एक्सटर्नल, एक अलग फील्ड है जिसमें डाइपोल रखा हुआ है, और उसमें हमने डाइपोल को रोटेट किया है. तो जब हम रोटेट करेंगे तो इस पर एक रेस्टोरिंग यानी प्रत्यानन बल तुरंत कार्य करने लगेगा, और उसका ये प्रयास होगा, उसकी ये टेंडेंसी होगी कि ये वापस इस डाइपोल को घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दे. और ऐसा करने में उसे कार्य करना होगा. Restoring force will have to do work to align the electric dipole in the direction of the external electric field. तो वो
ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड माना उसकी वैल्यू ई है, इस नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू होगी F बराबर Q इंटू ई, और इस चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू भी वही होगी Q इंटू ई, क्योंकि हमने ये माना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमने दिखा भी रखा है इन पैरेलल लाइंस से। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनसे दिखा रखा है हमने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटू चार्ज की वैल्यू, यानी कि Q इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा इस चार्ज पर भी और इस चार्ज पर भी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और दोनों ही फोर्स की वैल्यू एक समान है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, और दोनों फोर्स के बीच में सेपरेशन है। ये एक अलग पॉइंट पर लग रहा है, ये एक अलग पॉइंट पर लग रहा है। तो ये एक कपल ऑफ फोर्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और वो बल युग्म जो है इसको घुमाने का प्रयास करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयास करता है। और उस बल युग्म के आघूर्ण की वैल्यू होती है P इंटू ई साइन थीटा, जिसे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यह है बल युग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस। बराबर मान के फोर्स लग रहे हैं कि ये लग रहा है कि ये लग रहा है, दोनों अपोजिट हैं और अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं और इसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि इसमें एक मोमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स। इस चिन्ह से निरूपित करते हैं टाउ से, और जिसकी वैल्यू होती है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। यहाँ पर P जो है वो इस डाइपोल का मोमेंट है, और डाइपोल के मोमेंट की वैल्यू होती है P बराबर किसी भी एक चार्ज, दोनों इक्वल चार्ज हैं, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू द डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ कितनी है 2L। ये होता है P मोमेंट ऑफ डाइपोल। P की वैल्यू Q इंटू 2L के बराबर, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ। तो ये तो P हो गया, और E है एक्सटर्नल फील्ड जिसमें कि ये डाइपोल रखा हुआ है, ये एक्सटर्नल फील्ड जो कि पैरेलल लाइन से दिखाया हुआ है, ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया, इसकी वैल्यू E है। और साइन थीटा ये एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, तो उस थीटा के लिए ये साइन थीटा यहां पर आ रहा है कि हमने इसे थीटा एंगल पर घुमा दिया है। तो इस पर जो मोमेंट कार्य करेगा इस समय थीटा एंगल, इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में, कि जब इसे थीटा एंगल से घुमा दिया गया हो, ई के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर घुमा दिया गया हो, तो इस पर जो कपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स काम करेगा वो होगा PE साइन थीटा। और अब अगर हम मान लें कि हमने इसे घुमाया थीटा है, माना हमने इसे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल से रोटेट किया होता डी थीटा से, तो इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स कार्य करता, जो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता घुमा करके वापस, तो उस प्रयास में इसे जो वर्क डन करना पड़ता वो उसकी वैल्यू होती टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना इस पर टॉर्क लग रहा है PE साइन थीटा, और माना जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इसे डी थीटा
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, तो मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स, इसको इतना घुमा दिया इसने, तो कितना उसे कार्य करना पड़ा, माना dw, और उसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ इंटू डी थीटा के बराबर। अब माना कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसे किसी पोजीशन थीटा नॉट, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नॉट एंगल बना रहा था, से एंगल थीटा तक घुमाने में थीटा नॉट से यहां पर था और यहां ले आया, यहां से यहां तक लाने में इसे कुल कितना वर्क करना पड़ा, किसी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर लाने में रेस्टोरिंग फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क होगा इंटीग्रल ऑफ दिस वर्क डन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। एक सिचुएशन जबकि ये थीटा नॉट एंगल पर था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, इसका डायरेक्शन, और दूसरी पोजीशन जबकि ये थीटा वैल्यू पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, और यानी कि दोनों के डायरेक्शन के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। पहले थीटा नॉट बन रहा था, अब थीटा, दो डायरेक्शन कौन से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक डायपोल के मोमेंट का, पी कैप का। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन इसके बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ दिस वर्क डन, यानी इंटीग्रल ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पी और ई तो कांस्टेंट हो गए, हमने साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दिया जिसकी वैल्यू आ गई माइनस कॉस थीटा, जहां पर माइनस को मैंने बाहर ले लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को मैंने बाहर लिख लिया है। अब इसमें लिमिट लगा दी, कॉस थीटा की अपर लिमिट है थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो गई थीटा अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हो गई थीटा नॉट। लिमिट्स जो होती हैं वो वेरिएबल की वैल्यूज होती है, वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू हो गई थीटा और वेरिएबल की सेकंड वैल्यू हो गई थीटा नॉट, जिसे हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आ गया वर्क डन माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। और अगर हम एक स्पेशल कंडीशन ले लें कि जबकि थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा नॉट की वैल्यू, नॉट थीटा, थीटा नॉट की वैल्यू, इट वॉज नॉट थीटा, इट वॉज थीटा नॉट, सपोज थीटा नॉट की वैल्यू 0 है, यानी कि जहां से रोटेट करना शुरू किया और पहली पोजीशन जो थी उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि ये इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है और इसे रोटेट किया जा रहा है। तो फिर इसे एक पोजीशन में लाने पर कितना वर्क डन होगा, वो होगा थीटा नॉट की वैल्यू तो हो गई 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और ये हो जाएगा फिर पीई, माइनस को अगर मैं अंदर ले लूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू तो हो गई 1, इट इज 1, और माइनस कॉस थीटा, ये आ गया वर्क डन। जब किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना कार्य करेगा इस पर, उसकी वैल्यू आ जाती है ये।